हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है पौधों के सामान्य वृद्धि में पोटेशियम की भूमिका को समझाइए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो इस प्रश्न के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है हमसे कहा गया है पोटेशियम के बारे में। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम कहेंगे कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं तो पादप के अंतर्गत यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के अनिवार्य तत्व होते हैं। इन अनिवार्य तत्वों के अंतर्गत यहाँ पर कुछ तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पादप को यहाँ पर जो है आवश्यक रूप से वो ज्यादा रूप से होती है, जिन्हें वृहद पोषक तत्वों के नाम से हम जानते हैं। उसके अंतर्गत एक तत्व आता है जिसे हम पोटेशियम के नाम से जानते हैं। अब अगर पोटेशियम की हम बात करें तो हम यहाँ पर कहते हैं कि पोटेशियम जो होता है इसका जो यहाँ पर अवशोषण संपन्न किया जाता है पादप के अंतर्गत, तो अवशोषण यहाँ पर पोटेशियम का आयन के रूप में होता है जिसे हम पोटेशियम आयन के नाम से जानते हैं। तो पोटेशियम आयन के रूप में पादप इसे लेते हैं। अगर पादप की यहाँ पर जो है सामान्य वृद्धि के अंतर्गत पोटेशियम की भूमिका की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि पादप जो होते हैं उसमें यहाँ पर जो प्रारंभिक रूप से वृद्धियां होती है तो उसमें यहाँ पर जो है विभज्योतक उत्तकों की वृद्धि मुख्य होती है। तो यहाँ पर जो विभज्योतक उत्तक की यहाँ पर जो वृद्धि होती है उसे ये यहाँ पर संपन्न करवाता है। इसके अतिरिक्त हम कहेंगे कि कलिका का निर्माण यहाँ पर संपन्न करवाया जाता है इसके द्वारा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पोटेशियम जो होता है वो यहाँ पर पर्णों में भी स्थित होता है। पर्णों के अंतर्गत हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है रंध्र स्थित होते हैं, तो रंध्रों के अंतर्गत यहाँ पर जो है खुलने व बंद होने की जो क्रियाविधि होती है वो भी यहाँ पर जो है पोटेशियम के द्वारा ही संपन्न करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि सामान्य रूप से जो पोटेशियम होता है इसकी यहाँ पर जो मात्रा होती है वो मूल के शीर्ष में भी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि मूल का जो शीर्ष होता है उसके अंतर्गत भी यहाँ पर जो है लगातार विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो विभाजनशील कोशिकाएं इसके अंतर्गत यहाँ पर पाई जाती हैं इसका यहाँ पर जो है लगातार विभाजन की क्रिया बनाए रखने के लिए सामान्य रूप से मूल शीर्ष में भी ये पोटेशियम की सांद्रता जो होती है अनिवार्य होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो पादप में वृद्धि संपन्न हो रही है विभज्योतक उत्तकों की कलिका निर्माण की पर्णों के अंतर्गत वो मूल शीर्ष के अंतर्गत वो पोटेशियम के द्वारा यहाँ पर जो निर्धारित की जा रही है। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।